दो चीजें सीखी है हमने, एक तो हमारी रेगुलर एक्शंस के बारे में बताना कि हम जो रोज काम करते हैं उसे हम कैसे बताएंगे। तो क्या यूज करेंगे वहां पर, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कुछ नहीं। एक सेंटेंस फ्रेम कैसे होता है, सबसे पहले जिसकी आप बात कर रहे हो उसे लेकर के आ जाओ, राइट, कि हाँ मैं ये काम करता हूँ, मैं रोज ऑफिस जाता हूँ, मैं रोज अपने फ्रेंड से मिलता हूँ, मैं रोज बुक रीड करता हूँ। तो यहाँ बात आप किसकी कर रहे हो, अपनी खुद की बात कर रहे हो। सबसे पहले कौन आ जाएगा, आई, क्योंकि हम खुद की बात कर रहे हैं। सो आई, जैसे आपने बोला कि मैं रोज रीड बुक करता हूँ, उसके बाद आ जाएगी उसकी एक्शन। तो बात हम खुद की कर रहे हैं, तो आई हमारी एक्शन क्या है यहाँ पर, रीड करना। सो आई रीड क्या, बुक, आई रीड अ बुक एवरी डे, राइट। अब यहीं पर अगर किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर की हम बात कर रहे हैं, या फिर थर्ड पर्सन को भी भूल जाओ, आई और यू दोनों के अलावा अगर किसी भी एक पर्सन की आप बात कर रहे हो, कंफ्यूज नहीं होना है, आई और यू भी अकेले होते हैं, ठीक है। मैं अकेले अपनी बात कर रही हूँ तो मैं अकेली हूँ, आप में से किसी एक की बात करूंगी तो आप भी अकेले हो, लेकिन इन दोनों के अलावा कोई भी अगर अकेला पर्सन आता है तो उसके साथ हम उसी वर्ब में एस और यस का यूज कर देंगे, राइट। जैसे मैंने बोला कि मेरी बहन बुक पढ़ती है, तो क्या हो जाएगा, बात किसकी कर रही हूँ मैं, बहन की अपनी, तो माई सिस्टर। अब अकेली है तो रीड्स अ बुक एवरी डे, माई सिस्टर रीड्स अ बुक एवरी डे। क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें। अब आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि अगर जो काम हम नहीं करते हैं, यानी कि हमारी नेगेटिव एक्शंस, जो काम हम नहीं करते उसे हम कैसे बताएंगे और क्वेश्चन कैसे पूछना है। पहले देखते हैं कि नहीं काम, जो काम हम नहीं करते उसे कैसे बताएंगे। देखो अभी तक हम सिर्फ एक स्टेटमेंट बता रहे थे कि हाँ मैं ऐसा करता हूँ, वो ऐसा करता है, लाइक दिस, आई गो टू द ऑफिस, आई रीड बुक्स, आई प्रैक्टिस एवरी डे, माई फ्रेंड डज हिज वर्क लाइक दिस। बट अब हम बात कर रहे हैं जो काम हम नहीं करते हैं उसकी। तो जब आप किसी एक्शन को या फिर किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बताते हो तो वहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है हेल्पिंग वर्ब की, राइट, उस नोट को हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो है डू और डज। डज अलग से कुछ नहीं है, डू ही है, लेकिन जैसे हमने पढ़ा था कि सिंगुलर पर्सन के साथ में हम क्या लगा देते हैं वर्ब में, एस या एस, तो यहाँ पर हम डू में एस लगा देंगे, दैट्स इट। तो अगर प्लूरल पर्सन की बात कर रहे हो किसी की भी तो डू का यूज करेंगे, और किसी सिंगुलर पर्सन की बात कर रहे हो तो उसी डू में एस लगा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, डज, राइट। तो जैसे आपने बोला कि मैं रोज ऑफिस जाता हूँ लेकिन संडे को नहीं जाता, तो क्या हो जाएगा, आई गो टू द ऑफिस एवरी डे बट ऑन संडेज आई डू नॉट, है ना, आई डू नॉट गो टू द ऑफिस, राइट। या फिर डू नॉट को हम क्या बोल देंगे, आई डोंट गो टू द ऑफिस ऑन संडेज, राइट। जल्दी से सोचो कि ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं करते हो, बुक, ओके। देखो यहाँ पर ये कैसे सेंटेंसेस है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, हम बोल रहे हैं आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। लेकिन अगर हमें बोलना है कि मैं नहीं खेलता तो क्या हो जाएगा, आई डोंट प्ले क्रिकेट, आई डोंट प्ले क्रिकेट, राइट। अब हम बात कर रहे हैं शी की, कि शी ड्रिंक्स कॉफी, शी है इसीलिए हमने ड्रिंक्स बोला, लेकिन अब क्योंकि नेगेटिव बनाना है कि नहीं पीती है वो, तो क्या हो जाएगा, शी डज नॉट ड्रिंक। आप ड्रिंक में वापस से एस का यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो हमने डज में लगा दिया है ना, डू में लगा दिया यस, तो वापस से ड्रिंक्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, शी डजंट ड्रिंक कॉफी, शी डजंट ड्रिंक कॉफी। वी गो टू स्कूल, नहीं जाते तो वी डोंट गो टू स्कूल, राइट। Okay, read the sentence. Okay, now you tell me what you don't do at night. आप क्या नहीं करते हो नाइट को। जैसे मैंने बोला कि I don't operate my phone at night, I don't use my phone, right? So आप क्या करते हो, जो ऐसा क्या काम है जो आप शाम के टाइम नहीं करते हो, रात के टाइम सोने जाने से पहले, टीवी नहीं देखते हो, चाय नहीं पीते हो, खाना नहीं खाते हो, या फिर बुक्स पढ़ाई नहीं करते हो, क्या नहीं करते हो, जल्दी बताओ। ठीक है, आई डोंट है ना, डू नॉट की जगह पर बोलने की कोशिश करो डोंट, आई डोंट रीड अ बुक, आई डोंट वॉच मूवी एट नाइट, ठीक है। आई डोंट नॉट, अच्छा डोंट ही आ गया, डू नॉट है ना, तो वापस से नॉट नहीं लगाएंगे हम, आई डोंट, हाँ, फूड के साथ क्या नहीं करते हो,
खाते नहीं हो, बनाते नहीं Eat हो। food. हाँ, सो कैसे बोलेंगे, पूरा बोलो फिर से। I don't eat food. ईट फूड। I don't make food. ओके। I don't take day and night. ओके अच्छा, इतना सोचने में टाइम लगाना ही नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसे काम है जो कि हम नहीं करते हैं, और क्या काम ऐसा कंपेयर करने की कोशिश करो। देखो ऐसे नहीं याद आता ना कि ऐसा क्या है मैं जो नहीं करता, तो किसी और से कंपेयर करो कि हाँ वो करता है लेकिन मैं नहीं करती हूँ, या फिर मैं नहीं करता हूँ। तो जैसे घर वाले मम्मी के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो वो घर के कितने सारे काम करती है, खाना बनाती है, घर साफ करती है, कपड़े धोना, बहुत सारे काम जो कि हम कुछ नहीं करते, राइट। तो कैसे बोलेंगे, आई डोंट क्लीन माई होम, राइट, आई डोंट कुक फूड, आई डोंट वॉश क्लोथ्स, और I don't go to farm. हाँ, आई डोंट गो टू फार्म, और आई डोंट डू हाउस चोर्स। हाउस चोर्स मतलब घर के काम, सारे काम आ गए इसमें। क्लियर? ओके, रेड इट। We don't We eat don't junk eat food junk every food day. every day. Every day. Do you eat junk food every day? Like I can say that I don't go outside for dinner. I don't go outside for dinner every day. Sometimes I go. It doesn't It. work. It doesn't work properly. ठीक है, it किसके लिए यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर? किसी वस्तु किसी थिंग के लिए, है ना, किसी भी, हाँ, वस्तु के लिए, किसी थिंग के लिए यूज कर रहे हैं ना। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या फिर एनिमल्स के लिए हम इट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि इट डजेंट वर्क प्रॉपर्ली, कोई होगा सामान जो ठीक से काम नहीं करता, तो कैसे बोलेंगे इसे। जैसे मैंने बोला कि ऐसी ठीक से काम नहीं करती या फिर काम ही नहीं करती, तो द ऐसी Doesn't work डजेंट वर्क properly. प्रॉपरली, है ना। डजेंट क्योंकि ऐसी है, हम में से कोई नहीं है, सिंगुलर है, तो डजेंट का यूज कर दिया हमने। द ऐसी डजेंट वर्क प्रॉपरली। जल्दी से बताओ आपके घर में ऐसी कौन सी चीज है जो काम नहीं करती? ऑन टाइम। यू डोंट कम टू द क्लास ऑन टाइम। हम नहीं आते तो कैसे बोलेंगे, खुद के बारे में बोल रहे हैं। आई डोंट कम, आई के साथ में डू का यूज करेंगे। आई डोंट कम टू द क्लास ऑन टाइम। थोड़ा सा लाउडली बोलो फिर से, I don't go to class on time. ऑन टाइम। I don't like spicy food. स्पाइसी फूड, है ना, मसालेदार खाना नहीं पसंद। आपको कौन सा खाना नहीं पसंद? नॉर्मल। I don't like non-veg. आई डोंट लाइक नॉन वेज। और अच्छा, एक तो हो जाता है लाइक नहीं करना, और एक हम खाते ही नहीं है। सो आई डोंट ईट नॉन वेज, राइट। ठीक है। अर्ली। हु इज इन योर फैमिली जो कि जल्दी नहीं उठता? जल्दी से बताओ। My brother doesn't wake up early. अर्ली। सोचो कौन है आपके परिवार में ऐसा जो कि जल्दी नहीं उठता? अर्ली, नॉट ईयरली, अर्ली। They don't speak English. They don't speak. ओके, कौन सी लैंग्वेज जो आप नहीं बोलते हो? English. I don't speak English. हाँ, देखो थोड़ा सा ना कंबाइन करने की कोशिश करो आप कि आई स्पीक इंग्लिश इन माई क्लास बट आई डोंट स्पीक इंग्लिश एट माई होम, राइट। बोलो फिर से, कैसे बोलेंगे? I don't speak English. आई स्पीक इंग्लिश, डोंट, आई डोंट स्पीक इंग्लिश एट माई होम। फिर से बोलो एक और बार, आई स्पीक इंग्लिश बट एट माई होम। ठीक है, मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ लेकिन संडे को नहीं करता। I exercise daily. आई एक्सरसाइज खुद भी एक वर्ब है, तो क्या बोल सकते हो आप? आई एक्सरसाइज डेली बट ऑन संडेज आई डोंट एक्सरसाइज। फिर से बोलो एक और बार, आई एक्सरसाइज नहीं, बट ऑन संडेज आई डोंट एक्सरसाइज, है ना। आई नॉट का कोई मीनिंग ही नहीं निकलता है, आई नॉट एक्सरसाइज। ठीक है, ही डजंट रीड बुक्स। अपने घर वालों को याद करने की कोशिश करो, उनमें से कौन पर्सन है जो कि कोई काम नहीं करता?
लाइक माई सिस्टर डजंट कुक फूड। आपके घर वालों में से कौन है ऐसा जो कोई सा काम नहीं करता जो आप करते हो? रूम। क्लियर है? अब इनको ना थोड़ा सा कंबाइन करने की कोशिश करो, कंपेयर करके कि हाँ मैं ये काम करता हूँ लेकिन मैं ये नहीं करता। ठीक है, आई रीड बुक्स बट आई डोंट वॉच टीवी, या फिर आई डोंट वॉच मूवीज, या फिर आई वॉच मूवीज बट आई डोंट रीड बुक्स। बोलो ऐसा कौन कौन सा काम है जो आप करते हो और नहीं भी करते हो, या फिर ऐसे बोल सकते हैं हम कि हाँ मैं रोज तो ऐसा नहीं करता लेकिन कभी कभी ऐसा फिर कर लेता हूँ। देखो अब अगर क्वेश्चन बनाएंगे, अभी तक हम क्या कर रहे थे, नेगेटिव होने बनाया, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, डू और डज। जब हम क्वेश्चन बनाते किसी भी तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं रटना, आगे जितनी भी चीजें आएंगी उनमें भी सारी चीजें सेम ही होगी। इसी तरह से नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा देंगे, और जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसी हेल्पिंग वर्ब को हम आगे लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, जैसे डू डज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, अब वो सारी चीजें सेम उसी की तरह यूज होगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कि डू कहाँ हो रहा है, डज कहाँ हो रहा है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, वो तो वैसे ही होगी जैसे अभी तक होती हुई आ रही थी। लेकिन हम यहाँ बात करें अगर क्वेश्चन बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ चली जाएगी, आगे। राइट, जैसे कि हमारे पास हम यू की बात करें तो हमने डू का यूज किया, और डू को कहाँ लेकर के आगे, आगे। दैट डू यू एंजॉय रीडिंग बुक्स, क्या आपको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, एंजॉय करते हो आप, तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो डू को हम आगे लेकर के आ गए। हिंदी पर नहीं जाना, हिंदी में आ रहा है कि क्या आपको बुक पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन क्या के लिए हम व्हाट का यूज यहाँ नहीं कर रहे। राइट, क्यों नहीं कर रहे हैं कि जब एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें कि आप यस और नो का आंसर दे सकते हो, वो एक सब इंट्रोगेट करने के लिए पूछा जाता है कि ऐसा है या फिर नहीं है, कंफर्मेशन के लिए, तो वहां पर हम उसको डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। राइट, तो इसलिए हम डू से बना रहे हैं। अच्छा, क्या आप यहाँ रोज आते हो, डू यू कम हियर एवरी डे? राइट, क्या आप रोज प्रैक्टिस करते हो, तो क्या हो जाएगा, एवरी डे। डू यू प्रैक्टिस एवरी डे? क्या आप रोज सुबह जल्दी उठते हो, इन द मॉर्निंग? डू यू वेक अप अर्ली, है ना, डू यू वेक अप अर्ली। ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करें, अच्छा कितनी बजे सोने के लिए जाते हो आप सोने के लिए कितनी बजे जाते हो, तो क्या हो जाएगा, अब हमें आंसर देना पड़ेगा कि कोई कितनी बजे जा रहा है, तो यहाँ पर हमें चाहिए WH वर्ड, यानी कि क्वेश्चन वर्ड। तो इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, कितनी बजे या फिर कब जाते हो, तो क्या हो जाएगा, व्हाट टाइम, व्हाट टाइम डू यू गो टू स्लीप, व्हाट टाइम डू यू गो टू स्लीप। क्लियर? ठीक है, इसको हम पूछते हैं कि अच्छा आप कैसे बुक पढ़ना आप कैसे एंजॉय करते हो, तो क्या हो जाएगा, कैसे के लिए हाउ। अब ये जो WH वर्ड्स नहीं आ रहे कि कैसे के लिए क्या आएगा, क्या के लिए क्या होगा, क्यों के लिए क्या आएगा, कहाँ के लिए क्या आएगा, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे, जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी ना हम वहीं पर सीखेंगे, पहले से याद नहीं करेंगे कुछ भी, क्योंकि ज़रूरत के टाइम पर अगर आप उसको याद करके फिर अगर यूज़ कर दोगे उसी टाइम पर तो वो आपको याद रह जाएगा। तो इसलिए पहले से टेंशन नहीं लेना है, जब भी आएगी चीज़ें उसी टाइम पर पूछना। ठीक है, तो हम पूछ रहे हैं अच्छा आप कैसे एंजॉय करते हो, तो क्या हो जाएगा, कैसे के लिए हाउ, तो क्या बन जाएगा सेंटेंस हमारा, हाउ डू यू एंजॉय रीडिंग बुक्स। क्लियर? रीड इट। आप क्वेश्चन किसके लिए पूछ रहे हैं हम, फादर के लिए ना, आपके पापा के लिए क्वेश्चन किया जा रहा है। थर्ड पर्सन हो गए तो हमने डज का यूज कर दिया। डज योर फादर वर्क ऑन संडेज, अच्छा क्या आपके पापा संडेज को काम करते हैं, राइट? तो क्वेश्चन है, यस और नो में हम आंसर दे रहे हैं, इसीलिए कोई भी WH वर्ड का यूज नहीं किया। लेकिन हम पूछे अच्छा क्या काम करते हैं आपके पापा संडे को, अब हमें बताना पड़ेगा कि क्या काम है, तो क्या के लिए क्या आता है, व्हाट, तो क्या बन जाएगा सेंटेंस हमारा, संडेज, राइट? What does your father work on Sundays? संडेज को वो क्या काम करते हैं, राइट? अच्छा संडे को काम क्यों करते हैं वो, तो क्या हो जाएगा, क्यों के लिए why, हाँ तो बनाओ पूरा, work on Sundays. Why does your father work on Sundays? Clear? Okay, next. फ्रेंड एक है, फ्रेंड लिव नियर बाय, डज योर फ्रेंड लिव नियर बाय, अच्छा कहीं आपके फ्रेंड पास में ही रहते हैं क्या, हम पूछ रहे हैं रहते हैं या फिर नहीं रहते, यस और नो में आंसर दे सकते हैं।
अब हमने पूछा कि कहाँ रहते हैं आपके फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा? कहाँ के लिए? वेयर। लीव। अब तो हम नियर बाय आंसर थोड़ी ना दे रहे हैं, बता तो रहे नहीं कहाँ, हम तो पूछ रहे हैं, तो ये नहीं लगाएंगे हम। वेयर डज योर फ्रेंड लीव? वेयर डज योर फ्रेंड लीव? अच्छा पास में ही रहते हैं। डज ही लीव नियर बाय, है ना? डज ही, फ्रेंड की जगह पर हमने ही का यूज कर दिया। कहाँ रहते हैं? फिर से बोलो पूरा, दोनों ही क्वेश्चन बोलने हैं। वेयर डज योर फ्रेंड लीव? बोलो। हाँ ये आंसर हो गया है ना, ये भी हम पूछ ही रहे हैं कि अच्छा पास में ही रहते हैं क्या? डज ही लीव नियर बाय? डज ही लीव नियर बाय, पूरा बोलना है। वेयर डज योर फ्रेंड लीव? डज ही लीव नियर बाय? ओके। डू यू स्पीक इंग्लिश एट होम? पूछ रहे हैं हम कि क्या आप बोलते हो इंग्लिश, घर पर भी आप इंग्लिश बोलते हो। अब हमें पूछना कि अच्छा आप प्रैक्टिस कैसे करते हो, तो कैसे बोलेंगे? कैसे के लिए? हाउ। हाउ डू यू प्रैक्टिस टू लर्न इंग्लिश? हाउ डू यू प्रैक्टिस टू लर्न इंग्लिश? पूछो फिर से। टू लर्न इंग्लिश। टोन भी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब से, क्वेश्चन से किसी को कोई मतलब ही नहीं होता है। बहुत बार हमें समझ, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं अच्छा आप जा रहे हो, अच्छा आप ये करते हो, यहाँ क्वेश्चन वर्ड कोई आ ही नहीं रहा है, लेकिन कैसे समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं? टोन से। आप ये करते हो, आप ये करते हो, फर्क है दोनों में। एक में मैं बता रही हूँ कि हाँ आप करते हो ऐसा, और एक में मैं पूछ रही हूँ कि आप करते हो, राइट? तो क्वेश्चन वर्ड नहीं आ रहा है, तो टोन आपकी मायने रखते हैं कि आप क्या बोल रहे हो, आपकी सेंस क्या है कहने के पीछे, इमोशंस। तो टोन भी हमारी होनी चाहिए जैसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डू योर फ्रेंड्स कॉल यू एवरी डे? अब देखो फ्रेंड यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ये फ्रेंड्स है और यहाँ पर फ्रेंड है। यहाँ पर हमने डस का यूज किया, यहाँ डू का, क्यों? हाँ है ना, यहाँ पर हम फ्रेंड्स की बात करें, यानी कि एक से ज्यादा है, और यहाँ पर किसी एक ही फ्रेंड की हम बात कर रहे हैं, तो वो एक था इसीलिए डस, और यहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड्स हैं तो डू का यूज कर दिया हमने। दैट डू योर फ्रेंड्स कॉल यू एवरी डे? ठीक है, ये फ्रेंड्स के लिए होगा। अब मैं पूछ रही हूँ आपसे कि क्या आप अपने फ्रेंड्स को रोज कॉल करते हो, तो क्या हो जाएगा? डू नहीं, आंसर नहीं देना, बनाना है क्वेश्चन कि क्या आप अपने फ्रेंड को रोज कॉल करते हो? सामने वाले से पूछना है ना, तो क्या हो जाएगा? डू यू कॉल किसे? योर फ्रेंड। डू यू कॉल योर फ्रेंड एवरी डे? बोलो। डू यू कॉल योर फ्रेंड एवरी डे? ठीक है, क्या आपके गांव में लोग चाय पीते हैं? है ना? सो आप लोगों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। पीपल बहुत सारे लोग हो जाते हैं, ये प्यूपल नहीं होता है, पीपल होता है, और पीपल अपने आप में ही प्लूरल होता है। तो इसमें हमें एस लगाने की जरूरत नहीं है कि पीपल्स, पीपल ही खुद प्लूरल है, पीपल्स कुछ नहीं होता है, राइट? एक अगर किसी व्यक्ति की आप बात करें तो हो जाता है पर्सन, पर्सन, और ये पीपल है, राइट? तो लोग बहुत सारे हैं इसलिए हमने डू का यूज कर दिया। डू पीपल ड्रिंक टी इन योर विलेज? क्यों पीते हैं, तो क्या हो जाएगा? Why do people drink tea in your village? नहीं पीते, क्यों नहीं पीते, तो क्या हो जाएगा? अगर नेगेटिव हम बनाएंगे तो इसी डू में नॉट का यूज कर देंगे, डोंट। Why don't? Why don't? हाँ पूरा बनाओ। Why don't people drink tea in your village? फिर से बोलो, Why don't people drink tea in your village? अच्छा आप उससे बात क्यों नहीं करते? Why don't you talk to him? Why don't you talk to him? अच्छा वो आपसे मिलने क्यों नहीं आता? अब उसकी बात कर रहे तो क्या हो जाएगा? ही की हम बात कर रहे तो, है ना? हाँ, doesn't, है ना? Why doesn't he? Why doesn't he come to meet you? Why doesn't he come to meet you? बोलो फिर से। Why doesn't he come to meet you? देखो अब प्रॉब्लम क्या आ रही है
हमें समझ में तो आ गई चीजें, लेकिन वो हमारी टंग से बाहर नहीं निकल रहा है, राइट। माइंड में फ्रेम भी हो रही है चीजें, लेकिन जब हम एक साथ में काम करते हैं, सोचने का भी और बोलने का भी, तो चीजें इतनी जल्दी हमारी टंग से निकल नहीं रही, क्योंकि वो सेट नहीं है। अब उनको सेट करने के लिए क्या बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत नहीं है, हमें इन्हीं चीजों को जो हमने सीखा इनको बार बार रिपीट करना है। जैसे कि वाई डजंट ही टॉक टू यू, वो आपसे बात क्यों नहीं करता, तो ये जो पैटर्न है वो सेट हो जाएगा हमारी टंग पर और माइंड में, तो हम इजीली बोल पाएंगे। तो उस पैटर्न को सेट करने के लिए क्या करना है, बार बार बोलना है। तो लाउडली बोलने की कोशिश करो, बोलो फिर से, शुरू से बोलो, सारे सेंटेंस रिपीट करो। फिर से टोन के साथ में, डू यू एंजॉय रीडिंग बुक्स, अगेन डू यू एंजॉय रीडिंग बुक्स, डज योर फादर वर्क ऑन संडेज, डज योर फादर वर्क ऑन संडेज। कैसे पूछना है, और अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो उसका आंसर कैसे देना है, राइट। अगर मैंने आपसे पूछा डायरेक्टली दैट व्हाट डू यू डू आफ्टर वेकिंग अप, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ। आ रहा है समझ में, आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? कैन यू गिव मी द आंसर, व्हाट डू यू डू आफ्टर वेकिंग अप, कैसे आंसर दोगे? आई फ्रेशन अप, राइट। जो भी आप काम करते हो, अभी के लिए हमें समझ में आना बहुत जरूरी है, राइट। फर्स्ट डे पे हमें नहीं समझ में आ रहा था कि क्या मतलब हुआ इसका, लेकिन अब हमने इतना सीख लिया, तो जो चीजें हमने सीखी उससे रिलेटेड चीजें हमें समझ में आ जानी चाहिए। जैसे वो पूछ रहा है कि डू यू वेक अप अर्ली, तो उसका मतलब क्या है पूछने का, क्या आप जल्दी उठते हो, तो हमें आंसर देना है, क्योंकि वो इंट्रोगेट कर रहा है, सिर्फ यस और नो में आंसर देंगे अब। तो हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से, तो उसका आंसर भी हम हेल्पिंग वर्ब में ही देते हैं, दैट यस आई डू, और नहीं तो नो आई डोंट। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसीलिए हम पूरी स्टेटमेंट हमारी कवर करेंगे, ठीक है, पूरा सेंटेंस अपना कंप्लीट करेंगे। बाकी रेगुलर जब भी आप आगे सीख जाओगे तो हमें सिर्फ आंसर इतना ही देना है, वो हम बाद में फिर से कवर करेंगे, लेकिन अभी प्रैक्टिस के लिए हमें पूरा बोलना है। तो कैसे बोलोगे, आप जल्दी उठते हो, अपना अपना आंसर दो, यस आई वेक अप अर्ली, और नहीं उठते हो तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट, या फिर आई डोंट वेक अप। फिर से बोलो, अर्ली, और नहीं उठता तो वेक अप अर्ली। अब हमें बताना है कि हाँ रोज तो उठता हूँ लेकिन संडे को नहीं उठता, तो क्या हो जाएगा, ऑन संडेज आई वेक अप लेट। ओके, रीड द सेंटेंस क्वेश्चन। ठीक है, किसी शी के लिए हम पूछ रहे हैं कि अच्छा वो रोज स्कूल जाती है, डज शी गो टू स्कूल एवरी डे। अब आंसर क्या है हमारा, यस और नो में हम दे सकते हैं। फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, हमें इसी को बढ़ाना, इसी के आगे बढ़ाओ कि वो मंडे टू फ्राइडे जाती है लेकिन वीकेंड्स पर नहीं जाते ना, सैटरडे संडे को नहीं जाती है, तो क्या हो जाएगा पूरा, बट ऑन वीकेंड्स शी, हाँ शी डजंट गो टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, बट ऑन सैटरडे एंड संडे शी डजंट गो टू स्कूल। अब देखो, समझने की ये कोशिश करना कि हमने डज से क्वेश्चन किया है शी के लिए, राइट। तो हम आंसर में क्या बता रहे हैं, शी गोज, हमने यहाँ पर गो में ईएस का यूज किया हुआ है क्योंकि सिंगुलर पर्सन, शी की बात कर रहे हैं इसीलिए, राइट। अच्छा, रीडिंग का तरीका हमारा चेंज करना, अभी भी आ रही थोड़ी सी है ना हल्की सी टोन। व्हाट डू यू डू एवरी मॉर्निंग, व्हाट डू यू डू एवरी मॉर्निंग, मॉर्निंग, व्हाट डू यू डू एवरी मॉर्निंग, पूछो फिर से, व्हाट डू यू डू एवरी मॉर्निंग, आंसर, आई ब्रश माई टीथ, टेक अ शावर एंड ईट ब्रेकफास्ट। हर रोज की हम बात कर रहे हैं, खुद के बारे में बात कर रहे हैं, तो ना तो एस और ईएस कुछ नहीं लगाया हमने, क्लियर। अब एक दूसरे से सेम क्वेश्चन करो कि अच्छा मॉर्निंग में क्या करते हो उठने के बाद, उठने के बाद के लिए क्या बोल देंगे हम, आफ्टर वेकिंग अप, तो क्या हो जाएगा पूरा, व्हाट डू यू डू
आफ्टर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग। व्हाट डू यू डू आफ्टर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग? उठने के बाद आप क्या काम करते हो? तो जैसे आपने बोला कि आई डू एक्सरसाइज, आई रीड बुक्स, आई ऑपरेट माई फोन, या फिर आई डू मेडिटेशन, जो भी आप करते हो। आई टेक अ बाथ, क्लियर, आई गो फॉर अ वॉक। पूछो एक दूसरे से और दो आंसर इसका। ओके, How to spend your leisure time? लेजर टाइम मतलब फ्री टाइम, है ना, फ्री टाइम। सो हाउ डू यू स्पेंड योर लेजर टाइम, यानी कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हो, कैसे बिताते हो अपना फ्री टाइम? सो फर्स्ट रीड द आंसर। इन माई फ्री टाइम। इट डजेंट मैटर कि आप सिर्फ इतना ही काम करते हो, ऐसा जरूरी भी नहीं है कि आप सिर्फ बुक पढ़ते हो तो बुक ही पढ़ोगे या फिर जो भी करते हो। तो आप जब भी जो भी करते हो हमको वो बताना है कि समटाइम्स आई रीड बुक्स, समटाइम्स आई गो आउटसाइड विथ माई फ्रेंड्स, समटाइम्स आई वॉच मूवीज, जो भी आप करते हो। बोलो क्या करते हो आप? कोशिश किया करो टू बी रियलिस्टिक, ठीक है, जब टर्न जाओ, ट्राई टू बी रियलिस्टिक। जो भी आप बोल रहे हो उसे रियल बोलने की कोशिश किया करो कि जो भी आप करते हो, आप क्या करते हो, आप क्या नहीं करते हो, आपकी जो भी एक्शंस है उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन करना, उसी से रिलेटेड हमें बातें भी करनी है। जो भी आप प्रैक्टिस जो करते हो तो उसमें अपनी खुद की चीज़ें यूज़ किया करो कि आप क्या कर रहे हो, आपको जो पूछना है, जो आपको जानना है। ऐसे ही नहीं कि बस पूछने के लिए कुछ भी बोल दिया या फिर कुछ भी आंसर दे दिया। इट्स ओके, वो कभी कभी हो जाता है कि करते ही नहीं है तो हम, क्योंकि सामने वाला जानना नहीं चाहता कि आप क्या करते हो, वो तो प्रैक्टिस कर रहा है आपके साथ में, तो आप कुछ भी बता सकते हो, बट अपना खुद का बताने की कोशिश। अगर करते हो तो हाँ मैं ये करता हूँ, नहीं करते तो नहीं मैं नहीं करता, लाइक दिस, ठीक है। तो ऐसे करके प्रैक्टिस करना है। आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। अब प्रैक्टिस कैसे करना है, घर जा कर के खुद से क्वेश्चंस करने की कोशिश करना और खुद से आंसर देने की कोशिश करना। कैसे कि मैं कितनी बजे उठता हूँ, तो क्या हो जाएगा, एट वॉट टाइम डू आई वेक अप। अच्छा, उठने के बाद मैं क्या करता हूँ, what do I do? What do I do after waking up? What do I do after waking up? अच्छा, मैं ऑफिस के लिए कितनी बजे निकलता हूँ, और फिर खुद से आंसर भी देने। What time do I leave for office? What time do I leave for office? आंसर दो इसका, तो क्या हो जाएगा, I leave for office around 8:30 AM. क्लियर? खुद से क्वेश्चन करो, खुद ही आंसर दो उसके, और ऐसे करके हमें प्रैक्टिस करना है। कल की क्लास में हम देखेंगे कि हम हमारी पास्ट के एक्शंस के बारे में कैसे बात करते हैं, यानी कि जो भी हमने पास्ट में कभी किया था उससे हम इंग्लिश में कैसे बताएंगे। ओके, सो यू कैन लीव।